स्टूडेंट, कल की क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था उत्तर के मैदानी भाग, जिसमें उत्तर के मैदानी भाग के 4 प्रकार हमने बताए थे। जिसमें नंबर 1 था भावर का मैदान, दूसरा था तराई का मैदान, तीसरा था खादर और बागा। उसी में आज हम भावर के बारे में अध्ययन करते हैं। भावर का मैदान हम ये देखते हैं, जब हम उत्तर के पर्वतीय क्षेत्र के गिरपदीय एरिया में प्रवेश करते हैं तो हम देखते हैं कि हिमालय से आने वाली नदियाँ जो सतत वाहिनी होती वो अपने साथ बड़े बड़े बोल्डर यानी पत्थर के टुकड़े लेके आती हैं। परिणाम स्वरूप गिरपदीय क्षेत्रों में बड़े बड़े बोल्डरों यानी पत्थरों का निर्माण या जमाव करती है। इन पत्थरों के जमाव वाले क्षेत्र को ही हम भावर का मैदान कहते हैं, जो कि उपयोगिता की दृष्टि से या उत्पादन की दृष्टि से या उर्वरकता की दृष्टि से एकदम निम्न होता है। यहाँ पे कोई भी कृषि कार्य सुचारू रूप से संचालित नहीं होता है। फलस्वरूप यहाँ हिमालय से आने वाली नदियाँ गंगा, यमुना, काली आदि आदि, ब्रह्मपुत्र, ये नदियाँ इन पत्थरों के मध्य से होकर गुजरती हैं। ऐसा प्रतीत होता है इस एरिया में, यानी इस क्षेत्र में ऐसा प्रतीत होता है मानो नदी लुप्त हो गई, नदी दिखाई नहीं देती है, क्योंकि तीव्र गति से ढाल होने के कारण नदियों द्वारा लाए गए बड़े बड़े बोल्डर या पत्थर के टुकड़ों के मध्य से नीचे से आ जाती हैं। फलस्वरूप ऊपर नदियाँ मैदानी क्षेत्र में यानी भावर के मैदानी क्षेत्र में नहीं दिखाई देती, इसलिए ये लुप्त नदी क्षेत्र भी कहा जाता है। और यह उत्पादन की दृष्टि से यानी कृषि उत्पादन या उर्वरकता की दृष्टि से निम्न होता है। उसके उपरांत पुनः जब नदियाँ आगे बढ़ती हैं तो दूसरा क्षेत्र तराई क्षेत्र आता है। तराई का मैदान या तराई क्षेत्र भावर की लुप्त नदियाँ पुनः तराई क्षेत्र में प्रकट हो जाती हैं और वर्ष पर्यंत यहाँ पर जलमग्न एरिया होता है और ये उत्पादन की दृष्टि से भावर की अपेक्षा अधिक होता है। यहाँ पे कृषि कार्य सुचारू रूप से संचालित होता है और इस एरिया में भावर के बाद तराई वाले क्षेत्र में अत्यधिक मात्रा में जलमग्न होने के कारण वर्ष पर्यंत जल भरा रहता है। फलस्वरूप अनेक प्रकार की यानी विविध प्रकार की वनस्पतियां जन्म लेती हैं और यहाँ पर अनेक प्रकार की बीमारियों का भी जनन होता है। इसलिए यह क्षेत्र कृषि उत्पादन के लिए, जिसमें खास करके गन्ना और चावल के लिए अत्यधिक उपजाऊ क्षेत्र है, जबकि स्वास्थ्य की दृष्टि से यह क्षेत्र अत्यधिक हानिकारक होता है। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।